के कहेगा, बहस करेगा कि अब हमारी कम्युनिटी के लोग जो गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित, पिछड़े हैं, उनको बसने के लिए 5 डिसमिल जमीन सरकार अपने पैसे से खरीद के गरीबों को दे। बोलो, ये काम कितने लोग चाहते हो? ये काम कितने लोग चाहते हो? जरा हाथ उठाओ जो लोग चाहते हो। तब देखो, मुझे तो ताजुब होता है बिहार जब जब आता हूं। हम लोग यूपी में 400, यहाँ बिहार में 400 रुपया पेंशन देते हैं सर, 400 देते हैं ना। अब वही बगल बॉर्डर पे पार हो जाओ तो 1000 है। बिहार में 1000 और बिहार में 400, यूपी में 1000। संविधान एक ही है, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का संविधान है वही बिहार में भी चलता है, वही यूपी में और वही पूरे देश में चलता है। हम इसी नाते आपके बीच में आया हूं। अगर 400 रुपया बिहार में, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, किसान पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन हो, सबको 1000 रुपया यूपी में मिल रहा है। एक साल जब जो सरकार बनेगी, हम भी यहां बिहार में 1000 रुपया महीना दिलाने का काम करेंगे। पावर आपके हाथ में होगा। आप जैसे मेरे पास पावर है, कल मैं 5 तारीख को शपथ लिया, कल विभाग मिला पंचायती राज। पंचायती राज का मतलब जो गांव में आपके प्रधान होते हैं, जो आवास बांटते हैं, पेंशन के लिए रिकमेंड करते हैं, शौचालय देते हैं, जो और काम गांव में करते हैं, उसके मालिक हमको बनाया गया है यूपी में। आप सोचो, उसी तरह हम भी चाहते हैं कि तेरे बीच से तेरा भाई, तेरा बेटा, हम यहां भी चाहते हैं कि तेरे बेटे को भी वही पावर दिलाकर, मंत्री बनाकर वो अधिकार तुझे दिला दूं, ताकि तुम लोग अपने अपने हक के लिए भाई आप लोग लड़ो। यहां बहुत से लोग सुनने में आता है, लोग सोचते हैं कि ओम प्रकाश राजभर यहां कुछ लेने आता है। आप बताओ, हम कुछ लेने आए हैं? हम तो मंत्री बनी गए हैं, बंगला मिला है, 4 बीघे का बंगला है, 8 गो एसी लगा है, 22 गो पुलिस लगे हैं, 4 दरोगा लगे हैं, 12 जो है स्टाफ मिला है, 50 का स्टाफ खाली नेता को मिला है। वही चीज साथियों, मैं राजवंशी साथियों, मैं तुझे भी तेरे बेटे को देना चाहता हूं। यही हमारा मकसद है। हम इस नाते आए। आप बताओ, ये अंजलि राजभर जी हैं, ये जो काम कर रही है गलत कर रहे हैं कि सही कर रही है? कितने लोगों को सही लग रहा है? जरा हाथ उठाओ। सही लग रहा है ना? अब देखो, हमारे उदय नारायण राजभर जी हैं, घर द्वार छोड़ करके आपके बीच में घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे? ये घूम रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, तो आप लोग इनका साथ दीजिए। आपके पास मोबाइल होगा, हमारे तमाम नौजवानों के पास मोबाइल है। अपने अपने मोबाइल से अपने अपने रिश्तेदार को बताओ कि देखो, जिस दिन तुम एक अलग अपनी पहचान बनाओगे, जिस दिन एक पीला झंडा अपने घर पे टांगोगे, उसी दिन दुश्मन को भी पता लग जाएगा कि अभी हिस्सा मांगने के लिए निकल पड़ा है। ये काम करो। जब तक आप अलग अपनी पहचान नहीं बनाओगे, तब तक तुझे कोई पूछने वाला नहीं है। आप देखो, अपने गांव में देखो, कहीं आग सुलगा दो, आप कहीं आग खाली सुलगा दो, धुआं उठता है, तो बताओ, जिसको धुआं दिखाई देता है तो पूछता है ना कि भाई ये धुआं कहां से आ रहा है? वो लोग पूछते हैं कि नहीं लोग? उसी तरह जब ये पीला झंडा अपने गांव में टांगोगे, तो दुश्मन को खबर जाएगी, उनके लोग होंगे, वो खबर देंगे कि यहाँ पीला झंडा टंग रहा है, तब पूछेंगे क्यों टंग रहा है? तो बताने वाले बताएंगे कि एक राजभर जी आए थे भैया यूपी से, वो बता के गए हैं कि 1 साल के अंदर राजवंशी का बेटा मंत्री बनेगा और 5 डिसमिल जमीन गरीबों को बसने के लिए देगा। ये सरकार को खबर जाएगी। तो जब सरकार को खबर जाएगी तो हमको पूछेगा कि भाई अगर आप 5 डिसमिल चाहते हो तो हम 8 डिसमिल देना चाहते हैं। हम कहेंगे कि चलो 2, तब न हम कहेंगे कि 2। हम काम कर रहे हैं। और आपको साथी मैं बता दूं, आप घबराओ नहीं। अभी मैं जो काम ठाना हूं बिहार में, अच्छे अच्छे पहलवान परेशान हैं। ऐसा नहीं है, चाहे लालू जी हो, चाहे तेजस्वी जी हो, और चाहे आपके नीतीश जी हो, चाहे कोई जी हो,
सब लोग अगर शासक हैं तो आपके वोट के दम पे शासक है, आपके वोट पर। आप बताओ, औरंगाबाद जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं और एक बगल की विधानसभा है, यहां से कुछ दूर है ओबरा, जहां 13 वोट 50,000 है, लेकिन गिनती नहीं है। गिनती है नहीं। हम जहां खड़े हैं यहीं 30,000 है, गिनती नहीं है। हम बिहार के किसी नेता से पूछते हैं कि यहाँ रजवार राजवंशी राजभर रहता है, कहता नहीं यहाँ नहीं रहता है, उधर रहता है। अब उधर जाके पूछते हैं, कहते नहीं इधर नहीं रहते हैं, उधर रहते हैं। अब कहाँ रहते हैं भगवान जाने। अब आप लोग बताइए, इसी नाते मैं कह रहा हूं, देखो नौजवानों, मैं आपसे कह रहा हूं कि देखो हमारी बात कितने लोगों को पसंद आ रही है, सही लग रही है, जरा हाथ दिखाओ, सही लग रही है ना। देखो एक बार रामायण में एक कहानी हम आपको बता रहे हैं रामायण की। जब हिरण को देख करके सीता जी ने कहा कि हे राम, इस हिरण को पकड़ लो, चाहे मार करके ले आओ, इसकी खाल बहुत अच्छी है, इसके सोने का मृग है। और भगवान राम सीता जी के कहने पर वो जंगल को चले गए और वो हिरण नहीं था बल्कि मामा मारीच था। सही है ना, वो मामा मारीच था, वो भेष बना के आया था। अब वो जब चला गया, अब जब जंगल की तरफ भगवान राम उसका आखेट करते हुए गए, उसके बाद जब भगवान राम ने उसको तीर मारा तो अपने असली रूप में आ गया। जब वो असली रूप में आ गया मामा मारीच, तब बोल रहा कि हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण। अब सीता जी ने जब सुना तो उन्होंने विवल होकर के कहा कि हे लक्ष्मण, तुम जाओ, भगवान हमारे पति के ऊपर, भगवान राम के ऊपर कोई आफत आई है, तुम जाओ। लक्ष्मण जी ने समझाया, हे माते, जिसके भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, जिसके खाली भ्रिकुटी टेढ़ी करने पर पूरा सृष्टि का नाश हो सकता है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। माते हम तेरी सुरक्षा के लिए हैं। लेकिन माते सीता ने नहीं मानी। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि ठीक है माते, मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं एक लक्ष्मण रेखा खींच के जा रहा हूं, इस रेखा को पार मत करना। इस रेखा के अंदर जो आएगा जल के भस्म हो जाएगा। और लक्ष्मण जी चले गए, सीता जी ने उस लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया। बोलो सही है ना? सीता जी लक्ष्मण की बात को नहीं माना और सीता जी लक्ष्मण रेखा पार कर गई और सीता जी का अपहरण हो गया, रावण हर ले गया। उसी तरह मैं आपसे कह रहा हूं कि अपनी अपनी बस्तियों के सामने लक्ष्मण रेखा खींचो और वहां जो भारतीय समाज पार्टी पीला झंडा लेके आएगा वही गांव में प्रवेश करे। नहीं तो हम तो समझा के जा रहे हैं, आपने ऐसा नहीं किया, जो सीता जी का हक हुआ भैया वही तेरा भी होगा। इस नाते सावधान, इस नाते सावधान। इतनी आबादी तेरी है। मैं अभी 2 तारीख को था, गृह मंत्री के यहाँ बैठा था, इसी 2 तारीख को, 2 मार्च को मैं दिल्ली था, गृह मंत्री जी के यहाँ बैठा था, बात हो रही थी। मैंने उनसे कहा कि बिहार के 243 सीटों में 156 सीटें ऐसी हैं, खाली आप हमसे समझौता कर लो, बिहार में हम सरकार बना करके दे देंगे। ये बात मैंने कहा गृह मंत्री से। उसके बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात होती है, मैंने प्रधानमंत्री जी से यही बात कही। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश जी, खबरें आ रही हैं तेरी, आप बिहार जाते हो, खबरें आ रही है मेरे पास। और बिहार के मुख्यमंत्री एक दिन मिल गए दिल्ली, हालचाल हुआ, हमके कहा बहुत ड्रामा किए हो भाई तुम, अब भेंट भाई लो राजभर से। कहना नहीं, अब हम कुछ करेंगे। हम कहना अभी सोच ला कि भेंट भाई लो कायदे से, हम महाराजा सुहेल देव जी का वंशज है, हम वो दूसरा काम ना करीला। तो साथ ही हमारा मकसद जो लड़ाई है, देखिए हम आपसे सिर्फ बार बार यही कहने आया हूं कि देखो हमारे आप में शिक्षा नहीं है। हम देश के प्रधानमंत्री जी के सामने, देश के गृह मंत्री जी के सामने आपकी बात को मैंने रखा, गरीबों की बात को रखा कि देश में एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा हो। जो पाठ्यक्रम, जो पढ़ाई अमीर के बेटा को है, वही पढ़ाई, वही पाठ्यक्रम गरीब के बेटा को भी लागू होना चाहिए, एक समान शिक्षा।
जब एक समान शिक्षा होगी, जो अमीर का बेटा पढ़ेगा वही गरीब का बेटा पढ़ेगा, तो दोनों जब जाएंगे आगे तो साथी तभी भला हो सकता है। इस बात को प्रधानमंत्री जी ने भी, गृह मंत्री जी ने भी स्वीकार किया कि नहीं आप सही कह रहे हो, आपकी बात में दम है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, जितने लोग हो आप बताओ, आप वोट देते हो कि नहीं देते हो? कितने लोग वोट देते हो? देते हो। अब वोट देने वाले लोग जिसको आपने विधायक बनाया, सांसद बनाया, मैं भी विधायक हूं, मैं विधायक हूं, मंत्री हूं। अपने विधायक के कार्यकाल में 17 करोड़ रुपया 17 करोड़ रुपया गरीबों के ऑपरेशन इलाज के लिए हम यूपी में दे डाले। अब आप लोग बताओ, जबान से तो हम 17 करोड़ कह रहे हैं, हे पिकअप पर लदवा 500 को नोट तो नहीं हटी, इतना रुपया हम गरीबों को दे डाले। आप बताओ, कोई विधायक आपके क्षेत्र का सांसद किसी गरीब को 500 रुपया या 5000 इलाज के लिए दिया? नहीं दिया। अब आप सोचो, यूपी में कोई भी गरीब बीमार होता है, ऑपरेशन कराना होता है, इलाज कराना होता है, अगर वो हमको बता देता है, हमारे नेताओं को बता देता है, तो 10 लाख, 8 लाख, 5 लाख, जितना डॉक्टर बताता है कितना रुपया लगेगा, उतना रुपया उसके हॉस्पिटल पहुंचाने का काम प्रकाश राजभर करता है। हम वो व्यवस्था यहां लागू करना चाहते हैं, हम वो चीजें आपको दिलाना चाहते हैं। ये तभी संभव है साथियों, जब हम लोग एकजुट होकर, संगठित होकर, जब हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे तब। आप देखो, यहां लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बोलो सही है कि गलत है? लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर गरीबों तेरे बेटा बेटी को एमएलए एमपी बनाने की लड़ाई लड़ रहा है। तय कर लो, कांग्रेस की सोनिया गांधी जी अपने बेटे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर गरीबों तेरे बीच से तेरे बेटा बेटी को एमएलए एमपी और मंत्री बनाने की लड़ाई लड़ रहा है। ये विचार करने की बात है। आप उठा के किसी नेता को देखो, वो तेरी लड़ाई नहीं बल्कि तेरे वोट के दम पर अपनी लड़ाई लड़ता है, और वोट के दम पर नेताओं ने आपको समझा दिया। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमको आपको पावर दिया वोट का, ये वोट में इतनी बड़ी ताकत है, इतना बड़ा पावर है। जब आपने वोट के बदले मांगा, यही नेता आपको दारू पिलाया। यही नेता दारू पिलाता कि नहीं पिलाता? वोट के बदले दारू आपने मांगा दिया, वोट के बदले आपने मुर्गा मांगा दिया, और यही नेता दारू पिला के, मुर्गा खिला के, वोट लेके सरकार बना लेता है और 5 साल आपको मुर्गा बना के घुमाता है। बोलो सही है गलत है? 5 साल हमको आपको मुर्गा बना के घुमाता है। अब हम आपसे कह रहा हूं, यह मुर्गा दारू पैसा पर नहीं, अब हम वोट देंगे अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा के लिए, अपने अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, हम रोजगार के लिए, नौकरी के लिए। अब कोई भी नेता तेरे बीच में आवे तो उससे खाली एक नारा लगा दो। अभी जो हमारे नेता बोल रहे थे, खाली एक नारा, उससे जो नेता आवे उसको बोलने से पहले खाली उससे कह दो जय सुहेलदेव नेता। क्या बोलोगे? उसे खाली कह दो जय सुहेलदेव। वो कहीं क्या बोलत हुआ? कहता राजपाट बोलत है, और क्या बोलत है? हम अपने बेटा बेटी के एमएलए एमपी बनावल चाहते ही, मंत्री बनावल चाहते ही, अपने बेटा के अच्छी शिक्षा दियावल चाहते ही। हम अनु का बेटा बेटी पढ़ लिख करके अब डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाओ बदे जय सुहेलदेव का नारा लगावत रही। ये बात पे चर्चा करा कि जितना नेता घूमत हुमन आपसे कह चिला कि हम आने का बिरादरो वही आपकी हन वोट मांगे, आदत पड़ल बाना। वो लोग के दारू मिल जाई, पैसा मिल जाई, मुर्गा मिल जाई, और चल रही हम आई हम कहीं तोरे साढ़ू के साढ़ू है। बताओ ना, और मतारी बहन के नहीं तक वो सड़ुआइन के बताओ ना। ये हमरे दीना तू बताओ ना कि इतना लंबा होला। तो ये लोग अगर आमा तो बैठा के पानी पिया के चाय पिला दा, और उसके बाद न बता दा या पियर का झंडा पकड़ा, नहीं तो भैया तू 2 लाइन का दोहा सुना। वो न 2 लाइन का दोहा का सुनी बा, बनत रही तब बनत रही, अब न बनी हमरे तोरे, रंज रहा चाहे खुशी रहा, तू अपने घरे हम। ये पार्टी आपकी है, ये भारतीय समाज पार्टी आपकी है,
आपके उत्थान के लिए है, वंचितों, शोषितों, गरीबों, कमजोर, आपके लिए है ये पार्टी, आपके उत्थान के लिए है। और चाहे अरे आपके राजद हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो, चाहे आपका राष्ट्रीय जनता दल हो, वो आपके लिए नहीं बना। चाहे वो जदयू आपके लिए नहीं बना, कांग्रेस आपके लिए नहीं बना, आपके लिए उत्थान के लिए अगर बना है तो भारतीय समाज पार्टी 21 साल से झांक के चलो, यूपी देख लो। आज यूपी की हालत वो है कि जब आप यूपी में आप जाओगे तो गरीब, आज यूपी में कम से कम लाखों ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, LLM, PhD हमारी बेटियां कर रही हैं, हमारा नौजवान कर रहा है। वहां इतनी जागरूकता हम लोगों ने पैदा कर दिया कि सरकार के दम पर मेहनत करके, रोजगार के पा करके, नौकरी पा करके आज लाखों लाखों नौजवान PhD, LLM, M.Com भी काम कर रहे हैं। वही स्थिति साथियों हम बिहार में भी लागू करना चाहते हैं कि तेरे बेटा बेटी को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाना चाहते हैं। इसी नाते तो हम आए। आप बताओ, तबीयत देखो हमारी थोड़ा नरम है, सर्दी हो गई है। इस नाते हम तो, मुख्यमंत्री जी हमारे कहेंगे क्यों बिहार जा रहे हो, जाकर के जो है अपना कारोबार ग्रहण करो। हमने कहा कि मानव राज जा रहे हैं, फिर उसके बाद देखा जाएगा, कल आ जाएंगे आपके यहाँ। हम तो आपको छोड़ेंगे नहीं भाई। आप बताओ, अपने अपने हिताई मिताई, अपने अपने हिताई रिश्तेदारी के प्रचार करी, हाथ उठा दे दे प्रचार करी, प्रचार करा। हम जुगाड़ बनावत है, घबरा मत। हम